श्री कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी यानी विशाखा संग। ऊपर के प्रसंग के बाद बंधु वत्सल भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली गए। उन्होंने वर्षा के 4 महीने वहीं व्यतीत किए। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के संग रथारूढ़ हो यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहां यमुना तीरे यमुना जी को व्रज में विशाखा के रूप में जो थी और वे अभी सूर्यपुत्री है, वे इस यमुना तट पर श्री कृष्ण को पति पाने के लिए तपस्या कर रही थी। श्री कृष्ण ने उसे देखा तो अर्जुन को भेजा, कहा पूछो ये कौन है, किसकी पुत्री है, यहाँ किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा तो वो बोली मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्यपुत्री हूँ। विष्णु भगवान को पति रूप पाने तपस्या कर रही हूँ। मेरे पिता ने जमुना में भवन बना दिया है। जब तक श्री कृष्ण पति रूप न मिले तब तक यहाँ तपस्या करूंगी। अर्जुन ने आकर प्रभु को बताया। श्री कृष्ण ने उसे जाकर कहा मैं ही तुम्हारा प्रिय श्री कृष्ण श्री विष्णु हूँ। अपने संग लेके कालिंदी को आए और द्वारिका जाकर विधिवत विवाह किया। इस प्रकार विशाखा ने अपने छाया रूप से श्री कृष्ण को पति रूप में पाया। 5वां विवाह मित्रविंदा संग, जो ब्रज में शैब्या नाम की चंद्रावली की सखी थी। नारद जी अवंती नरेश शैब्य के राज में गए। वह भी पुत्री शोक से दुखी थे। उसे भी नारद जी ने बताया कि पुतना राक्षसी तुम्हारी पुत्री को गोकुल ले गई थी। तुम्हारी पुत्री सामान्य नहीं है, वे देवी है, श्री कृष्ण की प्रिया है। अब श्री कृष्ण द्वारिकानाथ है। आपकी पुत्री व्रज में नंद गांव में उनके लिए तड़प रही है, उन्हें पति रूप पाना चाहती है, जाकर ले आओ। शैब्य राजा पुत्री की खबर सुन हर्षित हो व्रज जाकर अपनी पुत्री को योगमाया साध्वी पौर्णमासी द्वारा पहचान कर ले आए और पुत्री का स्वयंवर रचा। पुत्री का नाम उन्होंने मित्रविंदा रखा था। मित्रविंदा ने भी श्री कृष्ण को पत्र भेजा। श्री कृष्ण रुक्मणी की भांति उनका हरण कर ले आए और विधिवत उनके साथ विवाह किया। इस प्रकार शैब्या ने मित्रविंदा बन श्री कृष्ण को पति के रूप में पाया। 6ठा विवाह नागना जीती यानी ब्रज की गोपी पद्मा जो थी उसके संग हुआ। नारद जी ने नग्नजीत राजा को बताया तुम्हारी पुत्री ब्रज में है। वो राक्षसी उसे वहां ले गई थी। वे श्री कृष्ण की प्रिया है। श्री कृष्ण अब द्वारिकानाथ हो गए हैं। आपकी पुत्री उन्हें पति रूप पाने के लिए तड़प रही है, रो रही है। वहां उसका नाम पद्मा है। नग्नजीत यह सुन हर्षित हो व्रज पहुंचा और साध्वी पौर्णमासी द्वारा अपनी पुत्री को पहचान कर अपने राज में ले गया। उसका नाम सत्या रखा था। वे नागनाजीती भी कहलाती थी। नग्नजीत राजा ने उसके विवाह के लिए प्रण लिया कि जो पुरुष 7 सांडों को एक साथ ही नाच देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। उसने मन में सोचा नारद जी की बात सच है कि मेरी पुत्री सामान्य नहीं, श्री कृष्ण की प्रिया है, तो श्री कृष्ण अवश्य मेरा प्रण पूरा करके इसे ले जाएंगे। श्री कृष्ण आए और सबके देखते अन्य राजा न कर पाए वो करके दिखाया। 7 सांड नाच के सत्या नागनाजीती को पाया। इस प्रकार पद्मा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाया। 7वां विवाह भद्रा यानी चंद्रावली की सखी श्यामला से हुआ। नारद जी ने कैकेयी राजा को जाकर भी बताया आपकी पुत्री को जो राक्षसी ले गई थी वो पुत्री व्रज में है। वे श्री कृष्ण प्रिया है, वे सामान्य कन्या नहीं है। श्री कृष्ण आज द्वारिकानाथ बने हैं। आपकी कन्या व्रज में श्यामला के नाम से प्रसिद्ध थी। वह श्री कृष्ण को पति रूप पाने तड़पती रो रही है। आप उन्हें जाकर ले आओ। मद्र देश के राजा मद्र राजा ये सुनकर प्रसन्न हो व्रज गए। कैकेयी देश को भी मद्र देश कहा जाता है। साध्वी पौर्णमासी की मदद से श्यामला को पहचान कर अपने राज में ले आए। श्री कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति कैकेयी देश के वे कैकेयी राज
से ब्याही थी। ये कैकेयी राज को ही मद्र राजा भी कहा जाता था। अतः उन्होंने राजी खुशी से भद्रा नाम रखा था और पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से राजी खुशी से कर दिया। इस प्रकार श्यामला ने भद्रा बन श्री कृष्ण को पति रूप में पाया। श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के संग हुआ, जो व्रज में भद्रा नाम की सखी थी चंद्रावली की। नारद जी राजा बृहदसेन के वहां गए, वहां भी ये बात बताई कि जो राक्षसी आपकी पुत्री को उठा ले गई थी वह उसे व्रज में छोड़ आई थी। आपकी पुत्री सामान्य नहीं, गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्रिया है, जो अभी द्वारकाधीश बने हैं। व्रज में आपकी पुत्री का नाम भद्रा है, वो श्री कृष्ण को पति रूप में पाने तड़प रही है, रो रही है, आप उसे जाकर ले आओ। राजा बृहदसेन भी व्रज गया, साध्वी पूर्णमासी की मदद से भद्रा को पहचाना और राज में ले आया। उसका नाम लक्ष्मणा रखा था। उसने भी उसके विवाह के लिए स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी। श्री कृष्ण ने उस मत्स्य का भेदन किया, लक्ष्मणा से विवाह किया। इस प्रकार भद्रा ने लक्ष्मणा बन कृष्ण को पति रूप में पाया। 8 शक्तियां द्वारिका में इकट्ठी हो गई और श्री कृष्ण को सुख देने लगी।